दोस्तों आपका कल 12 दिसंबर को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो हम इसकी लगातार तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करनी, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तैयारी के लिए पहले ही मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ओके, वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का एक बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर बनाया है अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेंगे बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, सॉल्यूशन के साथ बताया, तो उन्हें आपको तैयार कर लेना, साथ ही पेपर पैटर्न समझ लीजिएगा। वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे एक ही वीडियो में हम महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले, महत्वपूर्ण 3 अंकी वाले, महत्वपूर्ण 4 अंकी वाले प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपको बता दूंगा, तो आपको उन्हें तैयार कर लेना है। तो ये आपको सब तैयार भी नहीं होते हैं, तो टॉप 50 आप तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वस्तुनिष्ठ आपके रह जाएंगे, तो सेकंड वीडियो इसके बाद आएगी जिसमें हम क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो 2 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न पहला हमारा, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है द्विनिषेचन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आपको क्या है पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्या है तैयार करते जाना है। ओके, और जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए, ओके, अधिकतम क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट है मोनेरा जगत के 2 लक्षण लिखिए, 2 लक्षण बताना 2 नंबर का, तो 2 पॉइंट में आपको बता दिया गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे देख लेते हैं, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी आपको दिखाते जा रहा हूँ। वीडियो को पोस्ट करके आप क्या है तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको तैयार अच्छे से कर लेना है। शैवालों के 2 लक्षण तैयार कर 2 पॉइंट में आपको बता देना है। जितना पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से मैंने आपको सॉल्यूशन तैयार किया है। पुष्प किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फिर नेक्स्ट आपको पत्ती के 2 कार और जड़ों के 2 कार तैयार करके रखिएगा। ओके, इसके आगे आपको जाइलम के कार, फ्लोएम के कार तैयार करके रखिएगा। ओके, तो पत्ती के 2 कार आपको ये दिए हुए। पत्ती क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों आपको ये तैयार करके रखना है टाइलोसिस क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मेढक में 2 श्वसनीय पेशियों को नाम लिखिए। कोशिका की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिका की परिभाषा आपको तैयार करके रखना है। मैंने आपकी परिभाषा क्या है, कोशिका संरचना जैविक इकाइयों की एक इकाई। ओके, इसमें दोस्तों जो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ओके, इसके बाद मनुष्य के हृदय का पेशीय जनित क्यों कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। गाल्जी कार के उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन का दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। और वृद्धि को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है वृद्धि का परिभाषा, और एक लाइन में सॉल्यूशन दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। कि पादप या जीव में आकार, आयतन, भार में अगर उसके अनुक्रमण वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो आपके क्या वृद्धि कहलाएगी। आगे नेक्स्ट आपको जैव क्षमता से क्या समझते हैं, ये तैयार करके रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो जैव क्षमता के बारे में आपका ये दिया हुआ, जैव क्षमता की तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपका आंसर यहाँ तक आपका रहने वाला। ओके, तो ये 2 लाइन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर पेरिकोर्डियल द्रव की 2 कार इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सिंपल है। पेरिकोर्डियल द्रव क्या करता है, हृदय को क्या है बाहरी आघातों और घर्षण से उसको बचाता है, साथ ही हृदय को क्या सूखने से बचाता है। लाइकेन क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका त्रिशल्यन का है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करना है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका संघ पोरीफेरा के 2 लक्षण। ओके, तो ये आपका लक्षण वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, जो आपके प्रमुख चीज है लक्षण वाले, वो तैयार करके रखिएगा। जिससे सवालों के लक्षण आपके आए था। ओके, मोनेरा जगत के लक्षण इस प्रकार से आपको तैयार करना है। संघ पोरीफेरा के लक्षण आपको ये दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्पक्रम क्या है, पौधों के मुख्य अक्ष पर लगने वाले पुष्पों के क्रम को क्या पुष्पक्रम कहते हैं। इस बात मैंने आपको बताया कि जैसे आपको क्या है पौधों में पत्तियों के कार अभी अपने तैयार किए, इसी प्रकार से पौधों में जड़ के क्या कार्य होते हैं, वो आपको तैयार करके रखना है। तो अवशोषण होता है, स्त्रीकरण होता है। अवशोषण यानी जड़ें भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करती हैं। स्त्रीकरण में जड़ें पौधों को जमीन से स्थिर बनाए रखती हैं। सत्य को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। सत्य क्या है, जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तब ऐसे फल को क्या है सत्य कहते हैं, जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, इस प्रकार से। फिर तने की 2 कार आपको तैयार कर लेना है, तो पौधे को क्या सहारा प्रदान करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को क्या खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर अंधा प्रदत्त जालिका की 2 कार, ये हमको इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपको तैयार करके रखना है। तो इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं, जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए कम शब्दों में आपका दिया हुआ है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना इंपॉर्टेंट है, आप तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए, तो क्लोरोफिल हो जाता है, जेंथोफिल हो जाता है और केराटिनाइड हो जाता है। तो श्वसन गुणांक क्या है, ये आपको तैयार कर लेना, श्वसन गुणांक के बारे में ये दिया हुआ है।
तो इसकी आप इसका ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। जितने दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप क्या है क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके 2 नंबर के लिए तैयार करके रखना है वर्गीकरण के 2 महत्व लिखिए। वर्गीकरण के क्या महत्व, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जीवों को विभिन्नता का ज्ञान होता है और जीवों की उत्पत्ति एवं परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है, बस इसका आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको तय करना है कूट फल को परिभाषित कीजिए। ओके, ये आपका दिया है कूट फल क्या होता है, वही आपका दिया हुआ है, तैयार है कर लेना है। जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भाग से हो तब आपका क्या है कूट फल कहलाता है। ओके, ये आपका दिया है। असत्य फल भी कहा जाता है, जैसे सेव, नाशपाती। पर्ण विन्यास इंपॉर्टेंट है आपका। पर्ण विन्यास पौधे के मुख्य तने एवं उसकी शाखाओं पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या पर्ण विन्यास कहते हैं। पुष्प विन्यास भी तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको कोशिका भित्ति के कार्य तैयार करके रखने हैं। तो यह कोशिकाओं की रक्षा करती है तथा उसका निश्चित आकार बनाए रखती है। दूसरा दोस्तों कोशिका भित्ति का कार्य, यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है। एंजाइम के 2 गुण आपके दिए हुए हैं। विदलन को परिभाषित कीजिए, आपको तैयार कर लेना है। वृद्धि नियंत्रण से क्या है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपका वार्षिक परीक्षा में भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। फुफ्फुस सावरण के 2 कार्य लिखिए, तो आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार इसे आपको करके रखना है। फिर लसिका के 2 कार्य आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको रक्त और लसिका में अंतर तैयार करके रखना है। लसिका के 2 कार्य आपको ये दिए हुए, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। शरीर के उन स्थानों पर जहां रक्त सूक्ष्म वाहिनियां नहीं होती है, वहां पर क्या लसिका वाहिनियां ही पोषण पहुंचाती है। लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाने गए द्रव पदार्थ को वापस लाकर रक्त में मिला देती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। ऑब्जेक्ट में एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। अब लेकिन अब क्यों कहा जाता है, तो ये अब आपको तैयार करके रखना है। ये आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी सॉल्व लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। सभी का आंसर आपके 2-2 लाइन के दिए हुए, ताकि आप तुरंत तैयार कर सके। और पेपर में भी आपको इतना ही लिखना है 2 नंबर के लिए। ये बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके आर्थिक महत्व दिए हुए हैं बायोफाइटा के, इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। मेल पिगनी नलिका के 2 कार्य आपको देख लेना है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोनों में अंतर तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में आपको पूछा जाता है। तो पहले तो आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका क्या है। ओके, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, पुनर्विदलन को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट दोस्तों आपका रहने वाला है सेरिब्रो, ये आपको भी स्किप कर देना क्योंकि अभी आपका नहीं आने वाला चैप्टर। ओके, तो ये भी फिर आपका श्वसन वाला आना है, तो श्वसन से आपको तैयार करना है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। ओके, हम जानते हैं श्वसन क्या कहलाता है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे पेपर में, तो उसकी दी हुई है बायोलॉजी की लैंग्वेज में। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है 2 अंकी वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 अंकीय महत्वपूर्ण में से सबसे पहले आपको तैयार करना है एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। अब एंजियोस्पर्म को आवृत्ति बीजी भी कहा जाता है। ओके, तो आवृत्ति बीजी लिख कर आए चाहे पेपर में चाहे एंजियोस्पर्म, एक ही बात रहने वाली है। इसके लक्षण आपको तैयार करना है। 3 नंबर के सभी क्वेश्चन है, तो 3-3 पॉइंट आपको यहाँ तैयार करना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, 3 नंबर में 3 पॉइंट। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण तो आपको दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिए। प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका सिद्धांत के बारे में 3 बिंदु आपको लिखना है, तो आप दीजिए तैयार कर लीजिएगा। कोशिका सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये तैयार करके रखना है। लिपिड्स के कार्य आपको तैयार करना है। लिपिड्स क्या होता है, तो इसके कार्य आपके दिए हुए हैं, तो इसे आपको तैयार करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट आपको प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखना है। तो ये आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को या दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया। ओके, फिर इसके बाद किण्वन के 3 महत्व आपको तैयार कर लेना है। किण्वन के 3 महत्व क्या है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। किण्वन का प्रयोग किस में किया जाता है, कारखानों में बियर बिस्की बनाने के लिए किया जाता है, घरेलू जीवन में होता है, जैसे सिरका बनाने के लिए होता है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। बस ये आपका हो जाता है किण्वन के महत्व के। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो विद्युत ग्रह लिख कर आए, ऊर्जा ग्रह लिख कर आए, पावर हाउस लिख कर आए, एक ही बात रहने वाली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका विद्युत ग्रह ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ, जितना आपको लिखना है पेपर में उसी हिसाब से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जिबरेलिन हार्मोन्स के 3 आपको कार्य करके तैयार करके रखना है। तो यह तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रिय होता है। यह पुष्पों और फलों के आकार में वृद्धि करने में सहायक करता है।
यह शराब बनाते समय किण्वन की क्रिया को उत्तेजित करता है व विगलन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये आपका जिबरेलिन हार्मोन के 3 कार्य तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है ऑक्सीजन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। तो ऑक्सीजन हार्मोन ये आपके कार्य दिए। पहला है ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा यह शीर्ष कलिका को सक्रिय करता है जिसके कारण पौधे में शीर्षस्थ प्रभावित होती है। इस बार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको संघ आर्थ्रोपोडा के 2 लक्षण तैयार करना है। ओके, 2 भी आ जाए 3 भी आ जाता है। ओके, तो 3 तो यहाँ आपको दिया, 3 नंबर में आता है, 3 आपको पॉइंट दिए हुए हैं, तो 3 आपको तैयार कर रखना है। एक लाइन में आपको बताया गया है संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण। नेक्स्ट आपको तय करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। तो पहले ही आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अग्रपाद पंखों के रूपांतरित हो जाता है, शरीर क्या है धारा रेखीय होता है, और वक्ष पेक्टोरल पेशिकों का सुविकसित होना, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद अर्धसूत्रीय विभाजन के 3 महत्व इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका पादप वृद्धि के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों आपका कमी इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा आपका आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण आपको तैयार करके रखना है। ये है लक्षण संबंधित क्वेश्चन आता है, मैं 6-7 आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूं, वो आपको जरूर तैयार करके रखने हैं। तो ओके, इसके बाद जैसे आप संघ इकाइनोडर्मा के कोई 3 लक्षण लिखिए, तो आपको दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। और 3 पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ओके, जिस प्रकार से आपको पेपर में लिखना चाहिए। आगे नेक्स्ट आपको प्रोटीन के 3 कार्य तैयार करना है। तो क्या कार्य है, एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, शरीर में उपचारित क्रियाओं में, ओके, परिवहन में, ये आपका दिया हुआ है। हार्मोन के रूप में आपका है और परिवहन के रूप में, एंजाइम के रूप में। तो आपको है हेडिंग इस तरह से तैयार करके इनके बारे में 2 लाइन तैयार करने हैं। प्रोटीन के 3 कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स के 3 कार्य लिखिए। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स के आपके कार्य दिए हैं, तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपका एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने कहा 3 अंकी वाले महत्व मैंने बताया है। ओके, तो सभी आपको तैयार करके रखने हैं, जितने बताए एक भी आपको नहीं छोड़ना है, सभी आपको इसमें तैयार करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण, इसमें आपको तैयार करना है 4 अंकी वाले में प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक की भी कोशिका की विशेषताएं याद हो जाएंगी, साथ ही प्रोकैरियोटिक की भी विशेषताएं याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, तैयार कर लीजिए। 4 पॉइंट आपको तैयार करना है, लॉन्ग में आपका ये पूछा जाता है। आगे इसके बाद चक्रीय तथा अचक्रीय फोटो फास्फोलिसेशन के में आपको अंतर तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया चक्रीय अचक्रीय फोटो फास्फोलिसेशन, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका C3 और C4 में पौधों में अंतर। ये अंतर वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। C3 और C4 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पहला पॉइंट हो जाता है। इसके आगे आपका ये दूसरा पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट है या चौथा पॉइंट है, तैयार कर लीजिएगा। आगे श्वसन में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, CO2 के परिवहन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। प्लाज्मा में गुली की अवस्था में, फिर आपको कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में, सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, जो मैं अभी आपको बता रहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो ये आपको तैयार कर लेना। ये आपके अंतर भी दिया हुआ है। ओके, अंतर तैयार कर लेंगे तो अगर विशेषता सिंगल आ जाती है प्रोकैरियोटिक, तो ये आपको बता देना है। यूकैरियोटिक की कोशिका की विशेषता आती है, तो ये आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों आपका ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर तैयार करके रखिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ऑक्सी श्वसन को वायवीय और अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे ऑक्सी श्वसन का है, अनाक्सी श्वसन का है, वायवीय श्वसन का है, अवायवीय श्वसन का, एक ही बात है। सॉल्यूशन आपका ये दिया, 2 पॉइंट आपके ये दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको धमनी और सिरा में अंतर तैयार करना है। ये आपका दिया है धमनी और सिरा में अंतर, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है ग्लाइकोलाइसिस व कैप्ड चेक में अंतर। अंतर वाले बहुत ज्यादा 4 नंबर में अंतर वाले आपके 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए जो आपके अंतरी वाले इसमें है, आपके जिन चैप्टर से आना वहाँ अंतर इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस कैप्ड चेक में अंतर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये आपका दिया है 4 पॉइंट है, 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको रक्त और लसिका में अंतर तैयार कर लेना। ये आपका दिया हुआ रक्त और लसिका में अंतर, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्व बता दिए हैं। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है, इससे पहले जो आपको प्रैक्टिस पेपर होता है उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के आपको वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।